जैसे जैसे सासाराम नगर निगम के चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे शहर के शुभचिंतकों की धड़कनें बढ़ रही हैं कि आखिर कौन बनेगा सासाराम का मेयर। नगर निगम क्षेत्र के वैसे शुभचिंतकों में एक ग्राम घटमापुर निवासी स्वर्गीय रामनंदन सिंह के शिक्षित और समाज सेवी बेटे राजेश रंजन उर्फ गुड्डू सिंह यादव का कहना है कि मेयर एक बड़ा पद है। सासाराम की तरक्की और इसकी सुंदरता को बेहतर करने के लिए एक शिक्षित, ईमानदार और शहर से प्रेम करने वाला व्यक्ति को ही यहाँ की जनता मेयर बनाए, ताकि सासाराम शहर अपने नाम के अनुसार सुंदर, बेहतर, विकासशील और हरा भरा बन सके। उन्होंने कहा कि विकासशील सोच व्यक्ति को ही यहाँ की जनता मेयर बनाए। रियल एस्टेट से जुड़े श्री यादव ने आगे कहा कि आज सासाराम शहर नरक बना हुआ है। बरसात आते ही शहर बजा जाएगा। नाले नालियों की सफाई नहीं होने की वजह कर थोड़ी बारिश से ही शहर तालाब का दृश्य बन जाता है। शहर की सफाई और नालियों की सफाई को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चिंता बिल्कुल नहीं है। अगर चिंता होती तो पहले ही नाले व नालियों की सफाई जमकर हो गई होती। एक प्रश्न के उत्तर में श्री यादव ने कहा कि अगर नगर निगम क्षेत्र के लोग मुझे एक सेवक के रूप में याद करेंगे तो मैं 24 घंटा उन लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगा, बशर्ते कि याद करने वाला दिल से याद करे। आपका यह भाई हमेशा आप लोगों की सेवा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। आइए देखते हैं राजेश रंजन उर्फ गुड्डू सिंह यादव क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम क्षेत्र के आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों की मुलाकात कराता हूं, रूबरू कराता हूं, जो नाम के मोहताज नहीं है, काफी चर्चित नाम है और युवा हैं, शिक्षित हैं। इनका नाम राकेश रंजन उर्फ गुड्डू सिंह यादव। मात्र 31 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो शहर में अपनी इमेज बनाया है वो हर लोगों के जुबान पे है। गुड्डू सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हर वर्ग के लोग जानते हैं। ये शिक्षित हैं, स्नातक हैं और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये रियल एस्टेट में जुड़कर बहुत ऐसे लोगों को के बीच ये सेवा दे रहे हैं जो काफी चर्चे में हैं। मैं गुड्डू सिंह से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। युवा है, हंसमुख है, स्मार्ट है। सबसे पहले गुड्डू जी आपका बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। बिहार दर्शन न्यूज में मैं भी स्वागत करता हूं। ये गुड्डू सिंह हुए, इन्होंने जो कहा आपने सुना। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आप सासाराम नगर में ही नहीं बल्कि नगर निगम क्षेत्र में काफी चर्चे में, जब हम बिहार दर्शन की टीम भ्रमण की तो हर क्षेत्र में आपका किसी ना किसी रूप से नाम लिया गया। क्या कारण है? अब लोगों की एक नई युवा की आवश्यकता है और रही बात, आप लोग तो खुद घूम घूम कर सारे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। पूरे आप लोग से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। जब हम लोग गए, कई एक गांव में गए, कई एक जगह गए, तो जो गांव से जो भी पंचायत जुड़ चुका है नगर निगम में, उस गांव में भी जब हम लोग गए तो वहां भी आप युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, आपके नाम की चर्चा लोगों ने किया। तो क्या मैं मानूं कि उन लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार, अच्छा काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग शुरू से ही समाज सेवी रहे हैं और हमारा फुल कोशिश रहता है कि लोगों के बीच जुड़कर लोगों की समस्या से रूबरू शुरू से ही होता रहा हूं और किसी पद पर रहूं या नहीं रहूं, लोग हमारे पास अगर कोई भी समस्या लेकर चले आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, ये गुड्डू सिंह है, मैंने बताया। राजेश रंजन उर्फ गुड्डू सिंह काफी चर्चित व्यक्ति हैं, काफी सामाजिक व्यक्ति हैं। यही कारण है कि जिस क्षेत्र में भी बिहार दर्शन की टीम जा रही है वहां अगर लोगों से पूछा जा रहा है तो कहीं ना किसी ना किसी ढंग से गुड्डू सिंह का नाम वो लोग बता रहे हैं। यहाँ तक कि वो ये भी बता रहे हैं कि स्थानीय घटमापुर के निवासी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे व्यक्ति हैं और काफी कोऑपरेटिव व्यक्ति हैं जिनका नाम लोग ले रहे हैं। प्रश्न है आपसे कि आप जान रहे हैं कि पहले जो आपका ये गांव था ये किसी पंचायत में था, तो अब ये वो पंचायत जो है वो जुड़ चुका नगर निगम में, उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम लोग, क्योंकि
सासाराम नगर परिषद से नगर निगम बना, तो उसके लिए और क्षेत्र को जोड़ना सरकार का भी आवश्यकता था। तो ये सारी पंचायत को नगर निगम में जोड़ा गया, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। जी, देखिए इनका कहना है कि नगर निगम में अगर हमारा पंचायत को जोड़ा गया है तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग संतुष्ट हैं, और संतुष्ट होने की वजह यह है कि अब जो पंचायत की सुविधा मिला करती थी, अब वो नगर निगम की सुविधा हम लोगों को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप काफ़ी चर्चित हैं अपने क्षेत्र में। अगर चूंकि नगर निगम का चुनाव होने वाला है, वो जल्दी होने वाला है, वो बात चल रही है, माहौल भी बना हुआ है, चुनावी माहौल बना हुआ है। जी। तो अगर नगर निगम क्षेत्र के लोग आपको एज ए मेयर चुनना चाहते हैं, मेयर बनाना चाहते हैं, तो क्या आप अपने लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग तो अपना व्यवसाय में काफ़ी तरह से लीन है। बाकी अगर इस क्षेत्र की जनता चारों तरफ से जैसा आवाज़ आएगा तो हम लोग अपना कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति क्या करनी है। तो आप एक सभ्य नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, उस नाते आप मेयर कैसा बनाना चाहेंगे नगर निगम में? हमारी कोशिश रहेगी कि नगर निगम में कोई भी लोग आए मेयर के रूप में, एक अच्छे सजग और सभ्य व्यक्ति आए, क्योंकि सासाराम पूरे भारत में सबसे पिछड़ा शहर में सफाई के मामले में घोषित हुआ था। गंदगी के जस्ट आप ही लोग के माध्यम से सारे लोग तक सूचना पहुंचाई गई। तो कोई भी लोग आए, जो जनता उस लोग को चुने कि जो शहर को एक अच्छी शहर के रूप में जो इस शहर का नाम है, इस शहर का नाम विश्व प्रसिद्ध शहर है सासाराम जी। शेरशाह की नगरी है, माँ तारा चंडी की नगरी है। तो इस नगर को बेहतर बनाने के लिए आप बेहतर नगर निगम का मेयर बनाना चाहते हैं? जी जी, बेहतर। देखिए, गुड्डू सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना। गुड्डू सिंह का कहना यह है कि सासाराम शहर एक विश्व प्रसिद्ध शहर है, काफ़ी चर्चित शहर है, विश्व के हर कोने में इस शहर को जाना जाता है। लेकिन ये खेद व्यक्त कर रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि आज मेरे शहर का जो नाम है, उस नाम के अनुसार शहर को बदनाम किया गया है, आज गंदगी के मामले में एक नंबर पे है। तो इनका ये कहना है कि मेरा शहर सफाई के मामले में, सुंदरता के मामले में, अच्छाई के मामले में एक नंबर पे जाए, तो उसके लिए एक अच्छे मेयर का बनना ज़रूरी है। एक वैसा मेयर बने जो विकासशील सोच का इंसान हो, शिक्षित हो, और शहर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति ही मेयर बने। ऐसा ही कहना है आपका ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाह रहे हैं, चूँकि कहीं ना कहीं जब क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं तो आपके नाम की चर्चा हो रही है। लॉकडाउन के पीरियड में भी आपने जो काम किया है, लोगों ने उस काम को भी हम लोगों को बताया है। तो क्या लॉकडाउन में आप किस तरह काम किए थे? लॉकडाउन में बहुत सारे असहाय लोग रोड पर पैदल जा रहे थे, तो हम लोग अपना माध्यम से उन लोगों को अपना घर तक छुड़वाने का काम किए, और बहुत सारे मास्क वितरण भी करवाए हम लोग। और असहाय लोग जो किसी का कुछ ज़रूरत था तो लोग हमारे पास आ जाते थे, तो जो जिस चीज़ की आवश्यकता थी उन लोग की आवश्यकता को हम लोग ने पूरा किया। मतलब जो भी वो लोग डिमांड करते थे उसको आप लोग पूरा करते थे? जी जी। देखिए, गुड्डू सिंह ने लॉकडाउन के पीरियड में भी काफ़ी लोगों की मदद की। आज यही कारण है कि इनके नाम की चर्चा लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मदद करने वाला व्यक्ति एक भगवान स्वरूप होता है, एक अच्छा व्यक्ति के रूप में होता है। और परेशान हाल में अगर कोई आदमी मदद कर देता है तो निश्चित तौर पर वो लोग काफ़ी याद करते हैं। आज यही कारण है कि इनके नाम की चर्चा लोग करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये एक मददगार इंसान है और एक समाजसेवी सोच के व्यक्ति हैं। ये लॉकडाउन के पीरियड में भी जो काम को अंजाम दिए, बहुत कम शब्दों में इन्होंने उसको बताया। निश्चित रूप से इनका विचार ऐसा है कि जो भी इनके पास परेशान हाल आदमी आ जाता है, उसकी बातों को सुनते हुए ये उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है आपसे। आप एक सब नागरिक हैं और कहीं ना कहीं समाजसेवी के रूप में भी काफ़ी जाने जाते हैं। उस नाते आप अपने क्षेत्रवासियों को, आप अपने लोगों को से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
मैं क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगा। मैं राजेश रंजन उर्फ गुड्डू यादव कि जो भी आप लोग की आवश्यकता हो निसंकोच आप लोग हमें बता सकते हैं। हमें जितना भी मदद हो सके हमसे, मैं आप लोग की समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। तो आपकी कंपनी का क्या नाम है? हमारी कंपनी का नाम है रियल विंध्य वैली प्राइवेट लिमिटेड, जो रियल एस्टेट की काम करती है और नई कंपनी है। पहले तो हम लोग जनरली काम कर लेते थे, लेकिन अभी फिलहाल नई कंपनी बनी है। इसका जस्ट इस लास्ट मंथ तक उद्घाटन भी करना है। उद्घाटन होगा जी। देखिए, गुड्डू सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना। गुड्डू सिंह का कहना है कि मैं आप लोगों के बीच का बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ, यानी एक परिवार जैसा हूँ। एक परिवार होने के नाते जब भी मेरे लायक कोई सेवा हो, मैं हमेशा अपने परिवार के लिए खड़ा हूँ, तैयार रहता हूँ। सिर्फ एक बार सेवा के लिए मौका दे, ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ बढ़ चढ़ कर सकूँ। बिहार दर्शन से छोटू कुमार, कैमरामैन के साथ असलम परवेज।